हेलो स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर क्लास में ये सेशन में मैं स्पेसिफिकली बताने जाऊंगा वो सारे स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर नहीं कर गए। 60 डेज का स्टूडेंट्स लगभग आप लोगों के पास टाइम है। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसको नोट करके चलना स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए। पहली बात तो वो स्टूडेंट जिसको लगता है कि अ, आपका सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक चल रहा है, कोई भी सब्जेक्ट हो, डायरेक्ट टैक्स हो, आईडीटी हो, या फिर वो, उसको मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स आपका एक ग्रुप है, यू आर अपियरिंग फॉर सेकंड ग्रुप इन द May 21 अटेम्प्ट। तो आपका कोई भी अगर सब्जेक्ट अगर वीक हो तो स्टूडेंट्स उसको पहले थोड़ा सा आपको कवर करना पड़ेगा। फंडामेंटली आपकी स्कोरिंग बहुत कम चल रही है, कंसिस्टेंटली ऐसा देखा जा रहा है कि आपका उसका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो सब्जेक्ट पे आप थोड़ा सा पहले कवर उसको कर लें। वैसे अन अकेडमी में स्टूडेंट्स अभी एक ब्रह्मास्त्र बैच हमने लॉन्च किया। ये परफेक्ट बैच होगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिसको लगता है कि कोई सब्जेक्ट उसका वीक जा रहा है। वैसे तो आप कोई एक सब्जेक्ट के लिए प्राइमरी आप कोई भी अगर एनरोलमेंट भी कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मंथ और सो, अगर मैं एक मंथ की भी अगर मैं बात करूं, तो आपको पूरा सब्जेक्ट का पूरे ग्रुप का एक्सेस आपको मिल जाता है। लाइक अगर ग्रुप 2 की मैं बात करूं तो प्राइमरी आपको क्या हो जाएगा, डीटी आईडीटी, और दूसरा है कॉस्टिंग का आपको पूरा एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो आप एक मंथ के अंदर क्या है ये सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। हमारा ये एक तरीके से फास्ट ट्रैक लाइव लेक्चर है, ये लाइव लेक्चर स्टूडेंट्स, ये चीज ध्यान रखना। और इसमें ये पहले ही बता रहा हूँ कि ये दो मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी। यहाँ पे अभी एक चीज ध्यान रखना, जो स्टूडेंट्स को ज्वाइन नहीं करना है, फॉर एग्जांपल उनको लगता है कि सर नहीं हमारा उतना तकलीफ नहीं है, हमें थोड़ा सा मार्क्स स्कोरिंग में नहीं हो रहा, उसके लिए भी मैं कुछ चीजें बताने जा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखने का आप लोग। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये पहले फास्ट ट्रैक बता देता हूँ आपको इसके बारे में। तो इसमें स्टूडेंट्स करना क्या है आप लोगों को कि ये बैच स्टार्ट हुआ, वैसे मैंने अभी एक ही लेक्चर लिया है इसमें, और उसमें मैंने पार्टनरशिप किया था। आप कल से, जैसे कि आपका कल है 28, मॉर्निंग से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 6:30 AM का टाइमिंग होगा स्टूडेंट्स। डीटी की मैं अगर मैं बात कर लूँ तो लाइव टाइमिंग होगा 6:30 AM। आप 6:30 AM को लाइव अल्टीमेटली क्या करें, उसको बैच को एनरोल कर सकते हैं 6:30 AM अर्ली इन द मॉर्निंग। 2 आवर्स के लेक्चर्स होंगे। ये टोटल 75 आवर्स हमें कवर करना है। तो आप कल से ज्वाइन कर लो, या तो कल आधी रात से, आप आधी रात से अल्टीमेटली 12 बजे के बाद अल्टीमेटली करो, ताकि एक महीने तक का आपका सब्सक्रिप्शन बना रहेगा। यू कैन टेक अक्रॉस दिस थिंग 75 आवर्स। आप बोलोगे सर बैच कब कंप्लीट होगा? बैच कंप्लीट होगा बाय 24 अप्रैल। तो इसमें मैं डीटी की बात कर रहा हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप उसी तरीके से एक्सेस तो ले सकते हो। और आप बोलोगे सर व्हाट अबाउट द फैक्ट कि 75 आवर्स में ये तो लग नहीं रहा कि 2-2 घंटे में कंप्लीट होगा। तो 7 या 8 अप्रैल से इसकी और एक स्लॉट चालू होगी 90 मिनट्स की। तो उसके तहत 75 आवर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फैकल्टीज में स्टूडेंट्स ये है, मैं ले रहा हूँ डीटी महेश गौड़ सर आईडीटी और सचिन गुप्ता सर फॉर एएमए कॉस्टिंग। तो उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स ही विल बी द फैकल्टी फॉर इट। जैसे मैंने कहा ना स्टूडेंट्स, ये आपको एक मंथ की भी अगर सब्सक्रिप्शन अगर आप ले लेते हो इसमें, तो 3000 का प्राइमरी क्या हो जाएगा, अगर आपका वो प्राइस है और उस पर आप कोड डाल दो, एक रेफरल कोड आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे एक रेफरल कोड आएगा, तो उस रेफरल कोड में CADS डाल देना। जैसे एक कोड डालते हो CADS का, सीधा 10% का डिस्काउंट आपके बन जाता है। 10% की डिस्काउंट आपको मिल जाएगी। तो अकॉर्डिंगली ये सीधा हो जाएगा 2700 रुपये। तो अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा स्टूडेंट्स कि ये सीधा 2700 रुपीज़ ये आपका हो जाएगा फॉर द फीस। कोई अगर स्टूडेंट्स सोच रहे हैं कि नहीं सर मुझे थोड़ा लंबा जाना है, सब्सक्रिप्शन 3 मंथ का लेना है, जो भी है, तो ये कोड आप जरूर डालें। 10% का आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब बेयर मिनिमम अगर आप देखो है तो एक मंथ की सब्सक्रिप्शन में आपका काम हो जाना चाहिए। दैट इज व्हाट आई विल सजेस्ट यू। और अगर आपको बाद में अगर आपको रिन्यू करना रहेगा तो आप बाद में एक महीना और रिन्यू कर सकते हो, और एक मंथ का बाद में रिन्यू कर सकते हो। तो दैट यू कैन डू इट लेटर ऑन ऑल्सो, बट दिस इज व्हाट आई सजेस्ट यू टू बी सफिशिएंट इन दिस रिगार्ड। अब स्टूडेंट्स आते हैं प्राइमरी। ये तो चलो जो बैच ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए। अदरवाइज स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, ये बहुत क्रिटिकल है आप सभी लोगों के लिए फॉलो करना। जो स्टूडेंट्स एक बहुत ही परसिस्टेंट, मुझे क्वेरी काफ़ी स्टूडेंट्स की आ रही है, और वो क्वेरी मैंने अपने कुछ क्लास में सबको बताया है, आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनना। स्टूडेंट ऑल ऑफ यू विल जस्ट पे अ वेरी गुड अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से इट नाउ। इसमें स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोग देखो, एक हमारा रात को मैं अब जैसे कि अमेंडमेंट सबसे पहले जो क्लियर नहीं किए, जैन 21 अटेम्प्ट को वो क्लियर नहीं किए, नॉट क्लियर।
ठीक है। उनके लिए स्टूडेंट सबसे पहला तो आपको तो ये तो इट गोज विदाउट सेइंग कि अमेंडमेंट अल्टीमेटली आपको करने हैं। और आपको स्टूडेंट्स अमेंडमेंट का मैंने पहले ही एक लेक्चर अभी मेरी चल रही है, आप प्लीज़ वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज रात को भी 9:30 है। आप जो मेरे टेलीग्राम चैनल सीए दुर्गेश सिंह, उसमें आप लोग आ जाइएगा। सीए दुर्गेश सिंह टेलीग्राम चैनल में मैं हर एक दिन के लेक्चर के लिंक डालता हूँ। तो आप पहले तो अमेंडमेंट आपको सॉर्ट आउट करना है, गोज विदाउट सेइंग। उसी तरीके से आईडीटी के भी अमेंडमेंट पहले आपको जल्दी से सॉर्ट आउट कर लेना है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोलने आ रहा हूँ। अगर आप डीटी को लेके अगर नॉर्मल तरीके से, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप लोग ने इसको पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट आपने इसको पढ़ा है प्राइमरी, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें ब्लैंक हो। यू हैव स्टडीड दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रॉपरली। तो पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डीटी है पेपर में, डायरेक्ट टैक्स पेपर, इन दिस कॉन्टेक्स्ट स्टूडेंट्स, डीटी का पेपर अगर आप पहले चालू करोगे ना, अभी ऐसे जैसे चालू करने की सोचे थे कन्वेंशनली, बहुत बुरी तरह से फंसने वाले स्टूडेंट्स, मान के चलना स्टूडेंट्स, बुरी तरह से आप फंसोगे। ये चीज़ें आप लोग बहुत क्लियरली ध्यान रखें। डीटी के साथ अगर शुरू होगी आपकी कहानी तो यू विल गेट बैडली स्टक, क्योंकि फिर आप वही होगा, डेप्रिसिएशन देखते रहोगे और डेप्रिसिएशन आपको देखेगा, आप डेप्रिसिएशन को देखोगे। यही सिलसिला चलेगा दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे। तो प्लीज डीटी मत चालू करना। अब दूसरे सब्जेक्ट जैसे कि ए में हुआ, इसका हुआ, या फिर इलेक्टिव हुआ, आपका डिपेंड करता है कि आप ओल्ड में हो या न्यू में, या आईडीटी हुआ, वो चालू कर लो। लेकिन डीटी आप मेरे साथ बने रहेंगे एवरी नाइट 9:15 बजे से लेके, ये 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे तक का मेरा एक सेशन होता है। उसमें क्या क्या चीज कवर होगी स्टूडेंट ध्यान से सुनना। यहाँ पे अभी अमेंडमेंट मैं कर रहा हूँ। अब ये अमेंडमेंट आई थिंक मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अमेंडमेंट मंडे का शायद डेट है, ये 29 है शायद, 29 मार्च ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 29 मार्च को कंप्लीट हो जाएगा। उसके तुरंत बाद स्टूडेंट्स मैं आईसीडीएस लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। आईसीडीएस आप देखो बहुत कैसे करना है, बस आप दूसरे सब्जेक्ट लेते रहो, बस रात को 1.5-2 घंटा मुझे देना स्टूडेंट्स डीटी के लिए। उसके बाद आईसीडीएस 1 से लेकर आईसीडीएस 10 ये लेने वाला हूँ। तो ये चालू होगा 30 से लेके, ये रात के समय 1.5 घंटे का वो स्लॉट है। 30 तारीख है, 30 से लेके ये 3 दिन है, 2 या 3 दिन, 3 दिन ऐसे, 3 से 4 दिन का ऐसा कुछ है। सो वॉट एवर इट बी। फिर बाद में होगा आपका केस लॉस के 2 क्लास, आई थिंक वो 3rd और 4th को है, 3rd and 4th अप्रैल, ठीक है। और फिर इस दरमियान आपके जो मेरे पास देखो 2 चीज आपको विदाउट फेल करना है, 7 MCQs एंड 9 MTPs। देखिए स्टूडेंट, जितने भी AR 1, 2, 3 जो है, ये प्राइमरी लेक्चर से तो जुड़े ही थे किसी ना किसी तरीके से, देवर एसोसिएटेड विद अस विद द लेक्चर्स। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, उन्होंने सबने कहा है विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट आपको MTPs हमारी DSTC की, दुर्गेश सर की देखनी ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया यहाँ की वहाँ हो जाए। क्योंकि MTP से क्या हो जाता है कि ये प्राइमरी छोटे पर्टिकुलर अंतराल पे हम लोग मैक्सिमम कवरेज करते हैं आपके पूरे सिलेबस की। सो आवर एंडेवर इज टू कवर द मैक्सिमम इन द एंटायर सिलेबस। दैट हैपेंस टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंडेवर ऑन आवर साइड। तो विदाउट primarily any particular doubt students, you will have to cover it very very comprehensively, these MCQs and the MTPs students। ये चीज आप लोग ध्यान में रखें। तो इसकी सेशंस भी मैंने वैसे भी मेरे 5 हो चुके हैं MCQ। ये 20 मार्च को मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे, सीए दुर्गेश सिंह, बीस मार्च के टेलीग्राम चैनल के फीड में देखना, मैंने 7 MCQ के क्वेश्चन और आंसर दे रखे हैं। इसके मैंने वीडियो लिंक्स भी डाल रखे हैं, वीडियो ही देखना है आपको स्टूडेंट्स। आप बोलोगे सर मैं आंसर देखोगे, आप स्टूडेंट्स फिर से नहीं समझोगे। बात आंसर की है ही नहीं, आप समझो इस बात को। दिस इज नॉट अबाउट टू गेट द आंसर। अगर ये सिर्फ आंसर तक ही अगर खेल होता तब तो अल्टीमेटली उसका कोई मतलब ही नहीं था। आंसर क्या है ये मैंने वीडियो स्टूडेंट देखना, बस 1 घंटा आपको बस टाइम देना पड़ेगा। आप चाहो तो ये वीडियो को स्पीड मोड में भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखना तो जरूर आपको पड़ेगा। उसकी सिंपल वजह है स्टूडेंट्स कि ये पर्टिकुलर सिचुएशन में ना आपको ये बहुत क्रिटिकल है कि ये सारे वीडियोस जो मैं आपको बता रहा हूं ये इतने क्रिटिकल आपके लिए हो जाएंगे कि आपको पता चलेगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द MCQ इन द मोस्ट स्मार्ट मैनर। और जो मैं DT में करवा रहा हूं ना, आप वो IDT में लेके जाओगे, मैं पक्की बात गारंटी दे रहा हूं स्टूडेंट्स। आप जरा 2-3 वीडियो देखना, आपको खुद पता चलेगा।
आप उसको स्पीड मोड में अल्टीमेटली लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यू जस्ट डू इट इन द स्पीड मोड, लेकिन देखना जरूर स्टूडेंट्स। और होगा क्या मालूम है कि आपने तो वही देखते रहोगे, उलझ जाओगे, इसमें आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, एंड दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो मैंने अभी तक स्टूडेंट्स 5 MCQ का तो मैंने वीडियो आ चुका मेरा, 2 बाकी है, 2 बाकी, वो भी मैं आपको शायद 31 को एक मैं करने वाला हूँ, और 30 या 31 को एक आएगा, और शायद 2 या 3 मार्च को एक होगा, मेरा ये सीरीज खत्म हो जाएगा। तो आप तो कम से कम ये 2 लाइव देख लेना, जो मेरा बाकी बैलेंस बचा है, और बाकी जो है उसकी वीडियो की लिंक मैंने डाल के रखी हुई है, वो PDF में देखना, 20 मार्च के उसमें आ गया। 9 MTPs का जो है ना, ये अगले संडे को, अगले संडे शायद मुझे लगता है द डेट इज 4th, अगले संडे को पूरी PDF स्टूडेंट्स, पूरी की पूरी PDF स्टूडेंट्स ये आपको आ जाएगी। अगले संडे का मैं आपको डेट बता देता हूँ, तो ये शायद 4 तारीख ही है, विच इज बिन देयर। तो स्टूडेंट्स 4th ऑफ अप्रैल, 4 अप्रैल को इसके Q&A आ जाएंगे। वैसे तो अभी काफी स्टूडेंट्स को पता है, लेकिन अब आप लोग कहाँ भटकोगे, देखते रहोगे कहाँ पे, तो मैं आपको बकायदा पूरा क्वेश्चन आंसर्स का दे दूंगा। उसके भी वीडियो, शायद मेरे 3 वीडियो हो चुके हैं, तो उसमें तो अच्छा है, आपके और 5 वीडियो रहेंगे, तो वो साथ में करना। ये आपका पूरा सिलसिला, आप बोलोगे सर ये चीज कर, बस ये इसमें करते करते जानते हो क्या होगा, आपके 2 बार रिवीजन हो जाएगी DT। बोलो कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगी, 7 MCQ प्लस 9 MTP, और ये सारे प्रैक्टिकल लेवल के रिवीजन होंगे, और बहुत ही गहराई से रिवीजन होने वाले हैं। ये जो रिवीजन का जो डेप्थ होगा, बहुत गहराई से ये क्या होगा, रिवीजन होगा स्टूडेंट्स, 7 MCQ और 9 MTPs का, क्योंकि बहुत बारीक बारीक पॉइंट अल्टीमेटली पूछा गया है। आप बोलोगे इसके अंदर सर ये जो MCQ आप बोल रहे हो क्या है, ये आपके हैं? नहीं, मेरा अगर होता है ना तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाता। ये ICAI के सब है, और हाल फिलहाल में रिसेंटली ICAI ने बहुत ज्यादा MCQ सब डाल के रखे हुए हैं, वो सब मैंने कवर कर लिया है। तो आपको कहीं भी RTP भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने RTP भी कवर करके रखा हुआ है स्टूडेंट्स, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस 7 and 9। तो जस्ट आप स्टिक करेंगे, आप इसको 2 बार रिवाइज करेंगे, 3 बार रिवाइज करेंगे, यही करना है। तो आप जैसे इसको रिवाइज कर दोगे ना, आपका DT 2 बार हो जाएगा। कैसे, ये 7 MCQ में एक रिवीजन और 9 MCQ, और ये सारे छोटे छोटे एरिया, बारीक बारीक एरिया, क्योंकि वही बहुत परेशान कर देता है। एक बार ये हो जाए, 15 अप्रैल तक का टारगेट देना स्टूडेंट्स अपने को, आप 15 अप्रैल का टारगेट दे दोगे, इतने सारे चीज कर लेंगे, उसके बाद आप DT आना। मैं आपको बताना स्टूडेंट्स, खुद आप महसूस करोगे कि DT अब तो बाकी जो बचा ही किया, आपको लगेगा कि कुछ खास बचा ही नहीं है, क्योंकि बाकी आप ऊपर ऊपर से जो उड़ाते हो ना, रिवीजन वाला, जो उड़ने वाला जो रिवीजन रहता है ना, वैसे ही करके आपको क्लोज कर देना है, वैसे ही करके आपको क्लोज कर देना स्टूडेंट्स, बहुत बेहतरीन तरीके से ये क्लोज हो जाएगा। बात मानिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कोई भी ऐसा झूठा सलाह दूंगा नहीं इस सिचुएशन में। दूसरी बात स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स जो चार्ट्स के रिवीजन के लिए कुछ रुके थे, तो ऐसा स्टूडेंट्स अभी थोड़ी सी मुझे 3 दिन का, और 3 से 4 दिन, क्योंकि मैंने कोविड की रिकवरी मेरी हो चुकी थी, मेरी एक बैच अल्टीमेटली SRC में होनी थी, और साउथ सदर्न इंडियन रीजनल काउंसिल के कॉन्टेक्स्ट में। तो मैं आप लोगों को ये जो चार्ट का जो रिवीजन, जो स्टूडेंट्स लोग वेट कर रहे हैं कि सर ये रिवीजन जो लेक्चर आपने बताया था उसका क्या होगा, तो वो 3 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक ये वीडियोस अल्टीमेटली एक एक करके आपको मैं यूट्यूब में डालता रहूँगा। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि आई विल बी पुटिंग दीज वीडियोस फ्रॉम 3rd अप्रैल टू 11th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो ये सिचुएशन ध्यान रखेंगे आप लोग। ब्रह्मास्त्र बैच स्टूडेंट्स, आपको फिर से एक बार बता दूं, ये जो ब्रह्मास्त्र बैच है, जो ये ब्रह्मास्त्र बैच के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये बैच हिंदी में होगा। दिस बैच इज इन हिंदी, नॉट इन इंग्लिश। सम स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में वो सोच रहे थे कि सर इंग्लिश में वो बैच का क्या होगा अबाउट द ब्रह्मास्त्र बैच, तो उनके लिए ये एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जो उनको ब्रह्मास्त्र बैच चाहिए था, उनके लिए तो पहले से अभ्यास बैच है। सो फॉर देम ऑलरेडी देयर वाज दिस अभ्यास बैच। तो अभ्यास बैच तो हमने अभी 2 महीने पहले ही कंप्लीट किया था, 1 महीने पहले ही कंप्लीट किया था। फॉर दी स्टूडेंट्स दे कैन ज्वाइन फॉर अभ्यास। बाकी हिंदी बैच इज द ब्रह्मास्त्र बैच, जो कि स्टूडेंट्स लोग अटेंड कर सकते हैं, और ये बैच का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। ठीक है, तो ये बैच की जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस पे स्टूडेंट्स बेस होगा हमारा, ये चार्ट होगा बेस प्राइमरी, एंड द कंपाइलर, ये 2 जन का हमारा क्या होगा, बेस होगा। फाइन स्टूडेंट्स, तो चलिए मिलते हैं फिर यहाँ पे। स्टूडेंट्स आपको बस ध्यान रखना है, मेरे टेलीग्राम चैनल में हर दिन के इवनिंग में 6 बजे के अराउंड आप एक बार देखना कि रात का शेड्यूल क्या है, आपको पूरा का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा। और एक बार आप लेक्चर देखना चालू करोगे प्राइमरी, आपको पूरा एक ट्रैक मिल जाएगा
कॉन्फिडेंस आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक अलग तरीके से आपको प्रिपेयर करना है इस अटेम्प्ट के लिए, और यही बेहतरीन तरीका है। आप डीटी से चालू करोगे, डिप्रेशन में अटक जाओगे। आपको ऐसे 2 बार प्रैक्टिकल, जो जिस तरह से मैंने बताया, नॉर्मल नहीं, इस तरीके से आपको क्या करना है, 2 बार आपको रिवाइज करके लेनी है अच्छी तरीके से, और फिर देन यू हैव टू गो बैक टू दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल्स, यू हैव टू गो बैक टू योर पर्टिकुलर कन्वेंशनल जो रिवीजन करते हो किताबों से, उसको क्लोज कर देना है, फिर एक बार आपको देके खत्म कर देना है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं। थैंक यू।